हिंदू धर्म में एक वर्ष में आने वाली लगभग 24 एकादशी तिथियां होती हैं और एकादशी तिथि महीने में 2 बार आती है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही पक्षों की एकादशी व्रतों का अपने आप में विशेष महत्व होता है। जिस साल अधिक मास होता है उस साल एकादशी व्रतों की संख्या 26 हो जाती है। एकादशी का व्रत जितना पुण्यदायी होता है उतना ही इसे कठिनतम व्रतों में एक माना जाता है। एकादशी के दिन जाने अनजाने में की गई भूल चूक से आपका व्रत और पूजन पूरी तरह से निष्फल हो सकता है, खंडित हो सकता है। इसलिए आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसी सावधानियों के बारे में जो कि आपको इस विशेष दिन पर अवश्य बरतनी चाहिए, क्योंकि एकादशी का जो व्रत होता है वो बहुत कठिन होता है। हर किसी के लिए एकादशी का व्रत रखना संभव नहीं होता है। इसलिए आपको ये भी बताएंगे कि जो भक्तजन व्रत का पालन नहीं कर पा रहे हों वे इस दिन भगवान विष्णु को कैसे प्रसन्न करें, क्योंकि एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। और इस दिन आप पूजा किस प्रकार से करें, इस दिन की गई पूजा से या उपवास से किन किन फलों की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले एकादशी के व्रत में आपको इन 6 बातों का ध्यान रखना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। यदि संभव हो तो ब्रह्म मुहूर्त में उठे, नहीं तो सूर्योदय से पहले अवश्य उठ जाना चाहिए। सूर्योदय के बाद देर तक सोने से एकादशी के दिन आपके घर में दरिद्रता का आगमन हो सकता है, आपके घर में आर्थिक संकट आ सकता है। इस दिन देर तक सोने से जो लोग अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं उसमें आप पिछड़ सकते हैं या उसमें आप जीवन भर असफल रह सकते हैं। अगर किसी कारण से व्रत नहीं भी रख पा रहे हैं तो भी इस दिन जल्दी उठकर अपने दैनिक कार्य आप शुरू कर सकते हैं। दूसरी बात जिसका आपको ध्यान रखना है, जो कि सबसे विशेष बात होती है, कि एकादशी के दिन चावल या चावल से बनी चीज़ों का सेवन खास तौर से वर्जित माना जाता है। अगर आप पूरे दिन का व्रत छोड़कर एकासना व्रत अर्थात एक समय भोजन करने वाला व्रत भी कर रहे हैं तो भी ध्यान रखें कि इसमें चावल या चावल से बनी कोई भी खाद्य वस्तु ना हो, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन चावल खाने से ये व्रत जो बहुत फलदायी होता है, क्योंकि एकादशी व्रत से मोक्ष भी प्राप्त होता है, तो ये व्रत निष्फल हो जाता है। इस दिन आप दूध, फल, कंद, कुट्टू के आटे से बना खाद्य खा सकते हैं यदि बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो। तीसरी बात, तामसिक भोजन का त्याग करें। एकादशी के दिन आप सारा दिन तामसिक भोजन जैसे कि लहसुन, प्याज आदि से बना मसालेदार भोजन, मांस, मदिरा, रात का बचा हुआ जूठा भोजन आदि का सेवन करने से बचें। ऐसा करने से आप इस व्रत और आपके द्वारा किए जा रहे पूजन अनुष्ठान का पूरा लाभ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इस दिन तामसिक भोजन का सेवन आपकी पाचन क्रिया को भी प्रभावित कर सकता है, इसलिए ऐसा करने से सावधान रहें। साथ ही कोशिश करें कि आपके घर में भी एकादशी के दिन किसी अन्य सदस्य द्वारा मांस, मदिरा का सेवन ना किया जाए। अगली विशेष बात है कि दूसरों की निंदा करने से बचना चाहिए। वैसे तो परनिंदा करना, किसी दूसरे की बुराई करना किसी पाप से कम नहीं है और रोज ही आपको ऐसा करने से बचना चाहिए, लेकिन खास तौर पर एकादशी के दिन ये काम आप भूल कर भी ना करें। किसी का दिल ना दुखाएं, झूठ बिल्कुल ना बोलें। भगवान विष्णु को दीन बंधु कहा जाता है और वे कण कण में विद्यमान हैं, इसलिए इस शुभ दिन पर कम बोलें लेकिन अच्छा ही बोलें। अपने विचारों और वाणी पर संयम रखें। साथ ही इस दिन कुछ ना कुछ दान भी करें। ये कर्म आपको सीधे सीधे ईश्वर से जोड़ता है। 5वीं बात, बाल और नाखून ना काटें। एकादशी के दिन नाखून या बाल नहीं कटवाना चाहिए। ये दोनों ही काम आपके घर में सुख संपन्नता को बाधित करते हैं। जो लोग एकादशी के दिन नाखून, बाल इत्यादि काटते हैं उनके घर में क्लेश हो सकता है। साथ ही आप अपने शरीर की स्वच्छता का भी ध्यान रखें। स्नान करें लेकिन बाल नहीं धोएं। दशमी या द्वादशी तिथि पर पारण के बाद ही बाल कटवाना चाहिए या नाखून काटना चाहिए। अगला नियम है, एकादशी के दिन गृहस्थ जनों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन सभी गृहस्थ जनों को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। इस व्रत के पालन में बहुत सावधानी बरतें। मन में किसी भी प्रकार का कोई भी बुरा विचार ना आने दें। भगवान विष्णु बहुत दयालु हैं, लेकिन आपका ये काम आपको भगवान विष्णु के क्रोध का भागी बना सकता है। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करने से आपको इस व्रत का संपूर्ण लाभ तो मिलेगा ही, साथ ही आपके मन और विचार भी शुद्ध होंगे। एकादशी की तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है और बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि होती है।
इसलिए इस दिन किए गए व्रत और पूजा से प्रसन्न होकर श्री हरि विष्णु आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। लेकिन कुछ भक्तगण ऐसे भी हैं जो कि व्रत रखने में सक्षम नहीं होते हैं। तो अब आपको बताते हैं कि आप इस दिन कौन कौन से नियमों का पालन करें, किस प्रकार से भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप आसान पूजा करें। सबसे पहले एकादशी के दिन जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। स्नान यदि संभव हो तो पवित्र नदी के जल से करें। स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भूलकर भी काले रंग के वस्त्रों को पहनकर पूजा ना करें। हो सके तो पीले या हल्के रंग के वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद सूर्य नारायण को शुद्ध जल से अर्घ्य दें और फिर संकल्प लें कि हे प्रभु, मैं इस पावन एकादशी व्रत का पालन करने में सक्षम नहीं हूँ, लेकिन इस शुभ दिन पूर्ण श्रद्धा से आपकी पूजा करने के लिए समर्पित हूँ। इसके बाद आप अपने घर में मंदिर में पूजा की तैयारी शुरू करें। मंदिर और मंदिर में विराजमान सभी देवी देवताओं की प्रतिमा और तस्वीर को साफ करें। फिर गंगा जल का छिड़काव करें। मंदिर में उपस्थित सभी देवी देवताओं पर गंगा जल छिड़ककर स्नान करवाएं। स्नान हमेशा जल के लोटे में पुष्प डालकर करना चाहिए। अब पूजा घर में एक दीप जलाएं। दीप आप शुद्ध घी का जला सकते हैं और इसके अलावा तिल के तेल का प्रयोग भी कर सकते हैं। गोल बाती या लंबी बाती ये आपकी श्रद्धा पर निर्भर होती हैं, क्योंकि भगवान श्रद्धा देखते हैं, भक्ति भाव देखते हैं। इसलिए आप जिस भी प्रकार की बाती जलाएं, आपके मन में दीप जलाने के प्रति भक्ति भाव होना चाहिए। आप सभी देवी देवताओं को और खास तौर पर भगवान विष्णु को हल्दी, कुमकुम, चंदन आदि से तिलक लगाएं। ध्यान रखें कि आज के दिन अक्षत का प्रयोग भी ना करें। मंदिर में धूप दीप जलाएं। इसके बाद भोग में कुछ तुलसी की पत्तियां रखकर भगवान विष्णु को अर्पित करें। भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 या 108 बार जाप करें। एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करें या आप खुद भी पढ़ सकते हैं। सच्चे मन से श्री विष्णु चालीसा का पाठ करके आरती करें। आप आरती को मोबाइल आदि के माध्यम से भी सुन सकते हैं। अब भगवान विष्णु सहित सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें। मंदिर में आप कुछ न कुछ दक्षिणा भी चढ़ाएं, जिसका दान आप बाद में कर सकते हैं। अब अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए और आसपास के लोगों के लिए, इस समस्त संसार के कल्याण के लिए प्रार्थना करते हुए पूजा को संपन्न करें। अगर आपके लिए ये सब करना भी संभव ना हो तो आसपास के श्री विष्णु मंदिर में जरूर जाएं। घर पर यदि किसी भी प्रकार से पूजा करने में आप समर्थ नहीं हैं तो आसपास के श्री हरि मंदिर में जाकर आप वहां पर भी पूजा और ध्यान कर सकते हैं। अगर संभव हो तो आप एकादशी के दिन मंदिर में भोग और कुछ दक्षिणा अर्पित करें। इससे आप श्री मंदिर पर उपलब्ध चढ़ावा सेवा का लाभ भी ले सकते हैं। अगली विशेष बात, एकादशी के दिन दान पुण्य से भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन आप किसी भी गरीब या जरूरतमंद को अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न या वस्त्र का दान कर सकते हैं। ध्यान रखें कि वस्त्र पुराने फटे हुए ना हो। एकादशी के दिन चावल का दान नहीं किया जाता है, लेकिन आप द्वादशी तिथि के दिन चावल का दान दे सकते हैं। ये दान आप अपने किसी आसपास के निर्धन जरूरतमंद व्यक्ति के साथ ही पशु को भी दे सकते हैं। जैसे कि आप पशुओं को चारा खिला सकते हैं या पका हुआ भोजन या कच्ची सब्जियां, फल आदि खिला सकते हैं, क्योंकि दीन बंधु दीनानाथ कण कण में विद्यमान है। आप इस दिन गौशाला में जाकर गौ माता को हरा चारा भी खिला सकते हैं। इसके अलावा आप अन्य पशु पक्षियों को भी खाना खिला सकते हैं। इस प्रकार दान पुण्य करते हुए श्री हरि नाम के जाप के साथ आप अपने एकादशी के दिन को बिताएं। अगली बात कि एकादशी व्रत से मिलने वाले लाभ कौन कौन हैं। तो देखिए, भगवान विष्णु के एकादशी व्रत की महिमा इतनी दिव्य है कि इसके पुण्य प्रभाव से मनुष्य जन्म जन्मांतरों के पापों से भी मुक्त हो जाता है। हमारी पौराणिक मान्यताएं भी कहती हैं कि एकादशी व्रत से अद्भुत पुण्य फल प्राप्त होता है। एकादशी का ये पावन व्रत आपके जीवन को और अधिक सार्थक बनाने में भी सहयोगी सिद्ध होगा। इसी विश्वास के साथ अब आपको एकादशी व्रत और पूजन से मिलने वाले 5 लाभों के बारे में बता रहे हैं। पहला लाभ, कठिन लक्ष्य और कार्यों की सिद्धि होती है। यह एकादशी व्रत और पूजन आपके सभी शुभ कर्मों और लक्ष्य की सिद्धि करेगा।
इस व्रत के प्रभाव से आपके जीवन में सकारात्मकता का संचार होगा, जो आपके विचारों के साथ साथ आपके कर्म को भी प्रभावित करेगा। दूसरा लाभ, आर्थिक प्रगति और कर्ज से मुक्ति मिलेगी। एकादशी का व्रत और पूजन आर्थिक समृद्धि में भी सहायक होता है। ये आपके आय के साधनों को स्थायी बनाने के साथ साथ उसमें वृद्धि भी करेगा। इसलिए इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी का पूजन अवश्य करें। तीसरा लाभ, मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की भक्ति करने से आपको मानसिक सुख शांति के साथ ही परिवार में होने वाले वाद विवादों से, क्लेशों से भी मुक्ति मिलेगी। चौथा लाभ, पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। एकादशी तिथि के अधिदेवता भगवान विष्णु हैं। एकादशी के दिन उनकी पूजा अर्चना करने से आपको भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलेगा और उनकी कृपा से भूलवश जाने अनजाने में किए गए सभी पापों से भी मुक्ति मिलेगी। एकादशी व्रत रखने से जो पांचवा लाभ होता है वो है मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्ति। श्री हरि को समर्पित इस तिथि पर व्रत अनुष्ठान करने से आपको मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त होगा। इस व्रत का प्रभाव बहुत ही शक्तिशाली होता है, इसलिए जब भी आप ये व्रत करेंगे तो इसके फलस्वरूप आपको आपके कर्मों का पुण्यफल अवश्य प्राप्त होगा, जो आपको मोक्ष की ओर ले जाएगा। और जिस व्यक्ति को मोक्ष मिल जाता है उसे बार बार इस भवसागर के बंधन में नहीं आना जाना पड़ता। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।